टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे परचेज बिल, वो भी जीएसटी टैक्स के साथ कि अगर हम कभी किसी कंपनी से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और उस पर हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स लगाना है तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में देखिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके सबसे पहले एक क्रिएट कंपनी में जाके न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे कुछ कंपनी पहले से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में आकर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर हम नवीन स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करेंगे और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी बनाना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं उस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमें स्टेट देना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी टैक्स निकालने के लिए स्टेट हमें देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश लिखते हैं, पिन कोड अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी सभी चीज़ों को हम एज इट इज़ छोड़ के एंटर करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया और एक्सेप्ट किया हमने यहाँ पर, तो नवीन स्टोर नाम की कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें जीएसटी टैक्स पढ़ना है, तो जीएसटी टैक्स के सामने हम यहाँ पे यस करेंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे यस किया, जीएसटी डिटेल में हमें कुछ चीज़ें जीएसटी से रिलेटेड देनी पड़ेगी, जैसे स्टेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको फिल करते हैं, मध्य प्रदेश लिखा। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर लिखेंगे, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में नो लिखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल की डेट लिखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही यही रहने देंगे। यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक जीएसटी नंबर लिख देते हैं, एंटर किया। यहाँ पर ये देखिए जीएसटी नंबर इनवैलिड का यहाँ पे मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पे हम सही जीएसटी नंबर लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए बता रहे जो आपका GSTR1 है वो मंथली है कि क्वार्टरली है, तो यहाँ पे हम अभी मंथली लिख के एंटर करते हैं। और यहाँ पे ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो हम यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ई वे बिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी पूरा एंटर कर देते हैं। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, नवीन स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और यहाँ पे डेट देखिए 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 शो कर रहा है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। अब देखिए हमें यहाँ पे परचेज बिल पढ़ना है जीएसटी टैक्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ वाउचर के अंदर आ जाते हैं और परचेज की एंट्री करनी है। तो परचेज वाउचर लाने के लिए सिंपल F9 बटन दबाने से टैली में परचेस आता है। तो यहाँ पे हमने F9 बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए परचेस वाउचर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें जो एंट्री करनी है, हमें जीएसटी टैक्स लगाना है परचेज बिल में। तो यहाँ पे सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। इनवाइस नंबर में हम इनवाइस नंबर लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिखते हैं हम, यहाँ पे एंटर किया। और पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी से हम गुड्स परचेज करेंगे उस कंपनी का यहाँ पे हमें नेम बनाना पड़ेगा। तो सिंपल कोई भी नाम या लेज़र बनाने के लिए या तो हम Alt+C बटन प्रेस करेंगे और या तो यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो जो लेज़र हमें यहाँ पे बनाना है, मान लीजिए हम ओम स्टोर का लेज़र बनाते हैं, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो संडी क्रेडिटर्स ग्रुप देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे संडी क्रेडिटर्स ग्रुप लेकर एंटर करेंगे और स्टेट में मध्य प्रदेश लिखेंगे, कंट्री में इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, पिन कोड लिख देंगे यहाँ पे। और नीचे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में हमें रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर देंगे और यहाँ पे इस कंपनी का जीएसटी नंबर हम दे देंगे। और जीएसटी नंबर लिखने के बाद हम इसको एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए जीएसटी का मैसेज देता है बार बार कि जीएसटी नंबर आपने सही दिया है या गलत दिया है। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल कोई भी जीएसटी नंबर देकर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे सिंपल ये ओम स्टोर की चीजें आ रही है, यहाँ पे इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब परचेज लेजर में देखिए हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो Alt+C बटन प्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर और परचेज का एक लेजर बना देते हैं। और परचेज का जो ग्रुप होगा यहाँ पे वो परचेस अकाउंट होगा, एंटर करते हैं परचेस अकाउंट देकर। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हमें नो रखना है, टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स करके एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया, अब हमारा कर्सर जो आ गया नेम ऑफ आइटम के ऊपर।
अब यहाँ पे हमें आइटम क्रिएट करने हैं, तो सिंपल अल्ट सी किया और मान लीजिए हम यहाँ पे मोबाइल क्रिएट करते हैं, तो नोकिया कंपनी का मोबाइल लिखते हैं हम यहाँ पे, अंडर में प्राइमरी रहने देते हैं, यूनिट में इसकी यूनिट पीसेस बनाते हैं और पीसेस लेके एंटर करते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो हमें एप्लीकेबल लिखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हमें यस करना है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए नोकिया से रिलेटेड सब चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि ये मोबाइल है और HSN कोड में हमें इसका HSN नंबर लिखना पड़ेगा, तो हम 6 नंबर का HSN लिख देते हैं कोई भी यहाँ पे फिलहाल। और टैक्स डिटेल में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल डालना है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में हमें जो हमारी जीएसटी है, मान लीजिए इसमें 18% जीएसटी है मोबाइल में, तो 18 लिखा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल में 9% हो गया और स्टेट में भी 9% हो गया। तो यहाँ पे 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पे हम 99 लिख के एंटर करते हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं 12 पीसेस, इसका अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पे इसका अमाउंट 10,000 लिख देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके। सेकेंड आइटम हम बनाते हैं LG कंपनी का मोबाइल, यूनिट में पीसेस डालते हैं और जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल लिखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल लिख देंगे और मोबाइल के बाद यहाँ HSN नंबर लिख देंगे। HSN नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देंगे और यहाँ पे सिंपल 18% हम जीएसटी देंगे, जिसमें 9% सेंट्रल को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके एंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम क्वांटिटी लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके और अगला मोबाइल हम इंटेक्स मोबाइल बनाते हैं, यूनिट में पीसेस डालते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी में यस करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल लिखेंगे और HSN में इसका HSN नंबर लिखेंगे 6 डिजिट का, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देंगे और यहाँ पे इसका जीएसटी 18% लिखा हमने, यहाँ पे एंटर किया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा और यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एक आइटम और बनाते हैं, यहाँ पे अल्ट सी किया और मान लीजिए हम यहाँ पे सोनी कंपनी का मोबाइल बना रहे हैं, यूनिट में पीसेस लिखा और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल लिखते हैं, HSN में इसका HSN नंबर लिख देते हैं 6 डिजिट का, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल लिखते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में इसकी जीएसटी टैक्स लिख देते हैं यहाँ पे और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 आइटम यहाँ पे बन गए, जिसमें हमने सभी में जीएसटी टैक्स डाला 18%। अब हमें यहाँ पे देखिए टोटल के नीचे आना है। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे 5th नंबर आइटम पे है, तो अब यहाँ पे हमें आइटम नहीं बनाना है, तो एक बार और एंटर करेंगे और अब देखिए ये टोटल के नीचे हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पे हमें SGST टैक्स लगाना है, तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SGST टैक्स और इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज एंड टैक्स होगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्स लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लिखेंगे और टैक्स टाइप में हम यहाँ पे स्टेट टैक्स लिखेंगे और स्टेट टैक्स लिख के इसको पूरा एंटर करेंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, हमारा SGST टैक्स आ गया यहाँ पे और एंटर करके अब यहाँ पे हम CGST टैक्स लगाएंगे और CGST टैक्स लिखा, ड्यूटीज एंड टैक्स इसका ग्रुप डाला, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लिखा और यहाँ पे हमने सेंट्रल टैक्स लिख के एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे SGST का भी अमाउंट आ गया और CGST टैक्स का भी अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे हम ई-वे बिल वाले डिटेल को नो करके और एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए हमने इस बिल को एंटर किया। आइए इसको देखते हैं, एस्केप किया हमने और डिस्प्ले मेनू में जा रहे हैं हम यहाँ पर और डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे और देखिए डे बुक में ओम स्टोर से हमने गुड्स परचेज किया, वो यहाँ पे आ गया, एंटर किया और यहाँ पे देखिए अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकाल के देखना है तो अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे करंट में एंटर करेंगे हम यहाँ पे और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, प्रिंट 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखना है जो हमने बिल बनाया है, तो देखिए
प्रीव्यू में एंटर किया। अब यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए अल्ट जेड बटन दबाया। देखिए यहाँ पे इनवाइस लिखा हुआ है, नवीन स्टोर कंपनी जिससे हमने माल खरीदा, और यहाँ पे ओम स्टोर। तो देखिए यहाँ पे जो है पूरे आइटम हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, नोकिया, LG, इंटेक्स, सोनी, HSN नंबर शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल टैक्स की डिटेल 9% अलग दे रहा है, स्टेट टैक्स की अलग दे रहा है। हमने 18% GST दिया था, तो यहाँ पे सभी 9% सेंट्रल का अलग शो कर रहा है और 9% स्टेट का अलग दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए टोटल नीचे भी बता रहा है कि 9% में GST कितनी है, और देखिए यहाँ नीचे भी बता रहा है कि सेंट्रल टैक्स में कितनी GST है और स्टेट में कितनी टैक्स है। तो यहाँ पे देखिए पूरी SGST CGST हमारी परचेज बिल के साथ आ गई। स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज पे, हम गेटवे ऑफ टैली में। तो देखिए टैली के इस वीडियो में हमने सीखा परचेज बिल में अगर हमें GST टैक्स लगानी हो, उसके ऑप्शन चालू करने हो, और हर आइटम में अगर हमें GST देना हो तो वो कैसे करेंगे और उसको फिर देखेंगे कहाँ पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।